हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइज, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 18 टू 24 ऑफ नवंबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो तो हम देखेंगे ही। इसके अलावा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए विद बी एडुकेट, जहाँ पे ऑनलाइन बैठे बैठे आप घर पे से लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। तो ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको ऑफलाइन लेक्चर्स चाहिए तो हमारी दो ब्रांचेस है, घटकोपर एंड डोंबिवली। आप यहाँ पे आके विजिट करके अपनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, ये सारी जानकारी ले सकते हो। लेट अस स्टार्ट विद द करंट अफेयर न्यूज, जहां पे आज की पहली न्यूज है इंडिया का न्यू डेटा प्रिवेसी रूल्स आ चुका है। अब अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रूल्स 14 ऑफ नवंबर 2025 को बताए, जहां पे इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा डीपीडीपी एक्ट 2023 का, जो एस्टैब्लिश करेगा एक सिटीजन सेंट्रिक लीगल फ्रेमवर्क ताकि प्रिवेसी प्रोटेक्शन मिल सके एंड डिजिटल डेटा का यूज सही तरीके से हो सके। इसमें कुछ फीचर्स होंगे, जिसमें 18 मंथ कंप्लायंस मैंडेटरी होगा, कंसेंट नोटिस, इसके अलावा पर्सनल डेटा ब्रीच प्रोटोकॉल्स, सिटीजन डिजिटल राइट्स, ग्रीवियंस मैकेनिज्म्स, ये सारी चीजें भी इंक्लूडेड होंगी। एक फुल्ली डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड सेटअप किया जाएगा विद द पेनल्टीज अप टू ₹250 करोड़ फॉर द सीरियस वायोलेशन। नेक्स्ट न्यूज है 16th, फिनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है 2026 से लेकर 2031 तक। ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को सबमिट करी गई। 16th फाइनेंस कमीशन को चेयर कर रहे हैं डॉक्टर अरविंद पनागेरिया एंड इनके रिकमेंडेशंस है ओवर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, परफॉर्मेंस बेस्ड ग्रांट्स होंगे एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटाइजेशन एंड ग्रीन इनिशिएटिव्स के लिए। ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी गई है आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस विद द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, एक्सपर्ट, इंस्टीट्यूशंस, जिन्होंने इस पर्टिकुलर रिपोर्ट को डिवाइड किया है 2 वॉल्यूम्स में। एंड अब ये टेबल किया जाएगा इन द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 281। नेक्स्ट न्यूज है कीर्ति सुरेश बन चुकी है यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर द चाइल्ड राइट्स, जहां पे ये कैंपेन करेंगी चाइल्ड राइट्स के लिए, मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। इनका नेशन वाइड इन्फ्लुएंस हेल्प करेगा एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए एंड ये सपोर्ट करेगा वल्नरेबल चिल्ड्रन को भी। यूनिसेफ इंडिया ने हाईलाइट किया है उनका स्ट्रॉन्ग पब्लिक कनेक्ट एंड कमिटमेंट सोशल कॉजेस को लेकर, जहां पे कीर्ति सुरेश ने हमेशा एम्फसाइज किया है कि कैसे चिल्ड्रन के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन नेवी ने अनवील कर दिया है क्रेस्ट ऑफ माहे क्लास वॉरशिप। ये पर्टिकुलरली शैलो वाटर क्राफ्ट है एंड इसका कमीशनिंग जो है मुंबई में हुआ। ये हाईलाइट करता है इंडिया का नेवल इंडाइजेशनेशन एंड आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को। क्रेस्ट फीचर्स में उर्मी स्वॉर्ड है केरला के मार्शल आर्ट का, जो सिंबलाइज करता है स्टेल्थ, प्रिसिशन, लेथेलिटी को। इसे नेम किया गया है आफ्टर द हिस्टोरिक टाउन ऑफ माही। द शिप्स मोटो है साइलेंट हंटर्स, जो रिफ्लेक्ट करता है एंटी सबमरीन वॉरफेयर रूल को एंड साथ ही साथ ब्लेंड करता है कल्चरल हेरिटेज एंड कटिंग एज ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ। यूनिसेफ एंड आईएफएफआई 2025 ने शोकेस किया है 5 ग्लोबल फिल्म्स को, जो सेलिब्रेट करते हैं चाइल्डहुड को। 56th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हुआ, जहां पे शोकेस किया गया 5 फिल्म्स, वन यूनिवर्सल स्टोरी को, जो हाईलाइट करता है चाइल्ड राइट्स, रेजिलियंस एंड इमेजिनेशन थ्रू द फिल्म्स फ्रॉम इंडिया, कोसोवो, साउथ कोरिया एंड इजिप्ट। ये कोलैबोरेशन रन करा जा रहा है 2022 से, जो प्रेजेंट करता है स्टोरीज को एंड एड्रेस करता है मेंटल हेल्थ, इक्विटी, एजुकेशन एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट हीलिंग को। साथ ही साथ ये एम्फसाइज करता है सिनेमा को भी, जो एक टूल है फॉर द एडवोकेसी, ग्लोबल सॉलिडारिटी एंड सेलिब्रेट करता है वॉइसेस एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ द चिल्ड्रन अक्रॉस द कल्चर्स।
नेक्स्ट न्यूज है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का एक न्यू सेंटर ओपन हुआ है। एक्सीलेंस ऑफ सेंटर ये हैदराबाद में ओपन हुआ है। ये एक्सीलेंस सेंटर फाइनेंशियल ऑडिट के लिए होगा, जिसका मेन एम है मॉडर्नाइजिंग इंडियाज ऑडिट सिस्टम एंड अडॉप्ट करेगा ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस को। ये स्ट्रेंथन करता है रिसर्च एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट को एंड स्टैंडर्डाइज करता है हाई क्वालिटी ऑडिट मेथोडोलॉजीज को भी। अगर हम देखें तो ये सेंटर इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड डेटा एनालिटिक्स के साथ होगा, जहां पे हमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगा सैंपल बेस्ड चेक टू फुल डेटा सेट एनालिसिस। ये एम्बेडेड है विद ESG क्राइटेरिया इनटू द ऑडिट फ्रेमवर्क्स। मेजर इंस्टीट्यूशनल शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, जो काफी ज्यादा एविडेंस ड्रिवन होगा, टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड सस्टेनेबिलिटी अलाइंड होगा विद द फाइनेंशियल ऑडिटिंग इन इंडिया। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया के बासमती राइस का जो GI प्रोटेक्शन है, इसमें हमें ग्लोबल लीगल हर्डल देखने को मिल रहा है। अब हुआ क्या कि इंडिया अटेम्प्ट कर रहा था बासमती राइस को GI रजिस्टर करवाने के लिए अंडर द WTO ट्रिप्स फ्रेमवर्क, जिसमें एक सेटबैक देखने को मिला, जहां पे न्यूजीलैंड एंड केनिया ने दोनों ने ये प्ली रिजेक्ट कर ली, साइटिंग द डोमेस्टिक लॉ प्रेसिडेंट्स। एक केस फाइल किया गया है एपिडा, दैट इज एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड्स प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा, जहां पे यह आर्ग्यू किया गया कि बहुत ही मिसलीडिंग है ये लेबल बासमती राइस का, कि ये सिर्फ इंडिया के इंडो गंगेटिक प्लेन्स में ड्रॉ होता है। एंड अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड हाई कोर्ट एंड केनिया हाई कोर्ट ने अपील भी फाइल कर दी है ट्रिप्स को लेकर के, एंड इट इज नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटिंग। ये रूल इम्प्लाई करता है पोटेंशियल ब्रांड डाइल्यूशन, लॉस ऑफ मार्केट एक्सक्लूसिविटी एंड चैलेंजेस इन प्रिवेंटिंग फ्रॉम द नॉन इंडियन बासमती लेबलिंग। नेक्स्ट न्यूज है Saudi Arabia named as the major non-NATO ally by the US। सऊदी अरेबिया को डेजिग्नेट किया गया है एज अ मेजर नॉन नाटो अलाई बाय द यूएसए इन नवंबर 2025। दो नेशंस अलाइन एंड साइन करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स को इन द सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड स्ट्रेंथन करते हैं अपने टाइज को इन रीशेपिंग द मिडल ईस्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंस। ये इंक्लूड करेगा द सेल ऑफ F-35 फाइटर जेट्स, nearly 300 UK tanks and expanded joint military exercises। नेक्स्ट न्यूज है HDFC बैंक ने रिक्लेम कर लिया है अपना टॉप स्पॉट एज इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड 2025 का। TCS अपने ब्रांड को स्लिप कर चुका है टू द सेकंड ड्यू टू द स्लोअर ग्रोथ। जोमैटो इमर्ज किया है एज द फास्टेस्ट राइजिंग ब्रांड फॉर द सेकंड ईयर, जो अपनी वैल्यू को डबल कर रहा है थ्रू डाइवर्सिफिकेशन एंड स्ट्रॉन्ग यूथ एंगेजमेंट। न्यू एंट्रेंट्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, वेस्ट साइड एंड ज़ोडियो, जो हाईलाइट करते हैं शिफ्टिंग डायनामिक्स ऑफ द इंडियाज ब्रांड लैंडस्केप। नेक्स्ट न्यूज है मिशेल बैचलेट, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ चाइल्ड एंड UN हाई कमिश्नर फॉर द ह्यूमन राइट्स, को अवार्ड किया गया है इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर द डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट 2024 ऑन November 20, 2025 इन न्यूयॉर्क एंड न्यू दिल्ली। इन्हें रिकॉग्नाइज किया गया है फॉर हर लाइफ लॉन्ग वर्क, जो ह्यूमन राइट्स में हमें देखने को मिला है। ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया सोनिया गांधी के द्वारा, एंड ये अवार्ड अंडरस्कोर करता है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को इन द इंटरनेशनल पीस, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एंड द डेवलपमेंट कोऑपरेशन। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया का पहला कमर्शियल PSLV सेट टू लॉन्च इन ओशियन सैट अंडर 2022 NSIL कॉन्ट्रैक्ट। HAL और L&T ने कंप्लीट कर लिया है और फुल PSLV एक्सेल बिल्ट इसरो टेक्निकल सपोर्ट। ये डेवलपमेंट स्ट्रेंथन करता है इंडिया के न्यू स्पेस इकोसिस्टम को, बूस्ट करता है कमर्शियल लॉन्च कॉम्पिटिटिवनेस को, एंड अलाउ करता है इसरो को कि वो ज्यादा फोकस कर सके R&D के ऊपर, ज्यादा एडवांस्ड मिशन लॉन्च किए जा सके। एंड ये सिग्नल भी करता है फॉर अ ट्रांसफॉर्मेटिव फेज, जो हमें इंडिया के ग्रोइंग स्पेस इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट न्यूज है सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किए हैं कुछ पर्टिकुलरली अपग्रेडेशन, जहां पे पहले टाइमलाइंस प्रोवाइड करी गई थी गवर्नर्स के अप्रूवल ऑन बिल्स को लेकर के, अब ये रूल्स जो है हटा दिए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया कि नाइदर द प्रेसिडेंट नॉर द स्टेट गवर्नर्स कैन बी बाउंड बाय द फिक्स टाइमलाइंस, जहां पे वो अपना एसेंट देंगे टू द लेजिस्लेशन अंडर आर्टिकल 200 एंड 201। द फाइव जज बेंच कॉन्स्टिट्यूशन ने एम्फोसाइज किया कि बहुत ही रीजनेबल टाइम लगता है डेडलाइंस को फॉलो करने के लिए, एंड अगर डेडलाइन दी गई तो बहुत ज्यादा रिजिड हो जाएगा, और जिसकी वजह से डिसीजन लेने में दिक्कतें आ सकती है। ये डिसीजन री करता है फेडरलिज्म को एंड प्रिजर्व करता है एग्जीक्यूटिव डिस्क्रिशन, इंश्योर करता है जुडिशियल रिव्यू को एज अ रेमेडी फॉर द अनड्यू डिलेज, और बैलेंस करता है लेजिस्लेटिव अर्जेंसी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स को। नेक्स्ट न्यूज है हिस्टोरिक लेबर रिफॉर्म। हमें देखने को मिल रहा है सेंटर इम्प्लीमेंट्स ऑल द फोर लेबर कोड्स। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली चार न्यू लेबर कोड्स ऑन वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, सोशल सिक्योरिटी कोड एंड ओएसएच वर्किंग कंडीशंस कोड ला दिए हैं फ्रॉम 21 नवंबर 2025। ये रिप्लेस करते हैं 29 ओल्ड लेबर लॉज को। रिफॉर्म का मेन इंटेंशन है बेटर वेजेस लेके आना, सोशल सिक्योरिटी को एक्सपांड करना, मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स भी लेके आना। ये कोड सिंप्लीफाई करते हैं कंप्लायंसेस इन रिलेटेड टू सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस, सिंगल रिटर्न, एमएसएमई एम्प्लॉयज, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स, वुमेन, यूथ एंड माइग्रेंट वर्कर्स को। ये मूव एक मेजर स्टेप है फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स, ग्लोबल स्टैंडर्ड लेबर गवर्नेंस एंड आत्मनिर्भर भारत को लेकर के। नेक्स्ट न्यूज है टर्की टू होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट आफ्टर द कॉम्प्रोमाइज विद ऑस्ट्रेलिया, जहां पे टर्की इस वक्त इमर्ज कर रहा है इन द अरेंजमेंट एंड ये होस्ट करेगा COP31 का समिट। ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस को। प्री कॉप इवेंट प्लान्ड है पैसिफिक में, जो रिफ्लेक्ट करता है ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के कैसे बैलेंस लेके आया जा सके रीजनल इंटरेस्ट में, एंड एक मोमेंटम भी बने इन द ग्लोबल क्लाइमेट डिप्लोमेसी। नेक्स्ट न्यूज है मिस यूनिवर्स 2025। मेक्सिको फातिमा बॉक्स को क्राउन किया गया है एज द विनर। इंडियाज मणिकर्णिका विश्वकर्मा टॉप 12 में आई है। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया हिट कर रहा है हाईएस्ट एवर डिफेंस प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या है इंडिया के लिए? अब आत्मनिर्भर भारत बहुत जोरों शोरों से हमारे देश में चल रहा है, एंड ये ड्रिवन है बाय द प्रोजेक्ट जहाँ पे एमएसएमई पार्टिसिपेशन, R&D एंड इंडिजीनियस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओवर 460 लाइसेंस्ड डिफेंस कंपनीज है इंडिया में जो एक्सपोर्ट कर रही है इस वक्त 80+ कंट्रीज को। इनका मेन एम ये है कि वो रीच कर सके 3 लाख करोड़ प्रोडक्शन एंड 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट्स को बाय 2029, और ये स्ट्रेंथन करते हैं अपने पोजीशन को एज अ ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। नेक्स्ट न्यूज है इंडियन रेलवेज ने सरपास कर दिया है 1 बिलियन टन्स ऑफ फ्रेट लोडिंग इन financial year 25-26, backed by reforms like bulk cement terminal policy, rationalized container rates, and railways अपना logistics efficiency को boost करता जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज है कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 131st अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। 2025 का ये बिल जो है आ चुका है, जहां पे चंडीगढ़ को आर्टिकल 240 के अंदर जो है ये लेके जाया जा सके। ये शिफ्ट है गवर्नेंस का फ्रॉम द गवर्नर ऑफ पंजाब टू सेंट्रली अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो अलाइन करता है चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेशन विद द यूटीज लाइक अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप एक्सेट्रा। ये अमेंडमेंट एम्प्लॉयड होगा विद द फेडरल रिलेशन, सेंटर स्टेट पावर बैलेंस एंड पॉलिटिकल स्टेटस के लिए भी। नेक्स्ट न्यूज है जस्टिस सूर्यकांत ने अज्यूम कर लिया है ऑफिस एज द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन्होंने सक्सीड किया है जस्टिस भूषण गवई को, एंड ये सर्व करेंगे अपना 15 मंथ टेन्योर अंटिल Feb 9 2027। हरियाणा से बिलोंग करते हुए जस्टिस कांत इन्वॉल्व थे मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स लाइक आर्टिकल 370 रूलिंग, पेगस फाइबर केस, बिहार इलेक्टोरल रोल रिवीजन, एंड एक्सपेक्टेड है कि ये आगे चल के फोकस करेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स पे भी। नेक्स्ट न्यूज है जम्मू एंड कश्मीर होल्ड करने वाला है फर्स्ट एवर लाइमस्टोन ब्लॉक का ऑक्शन। ये ऑक्शन बहुत सारे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी को बूस्ट भी करेगा। ये माइलस्टोन रिफ्लेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर के शिफ्ट को टुवर्ड्स ऑक्शन बेस्ड लाइसेंसिंग।
नेक्स्ट न्यूज है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अनवील कर दिया है 6 ग्लोबल इनिशिएटिव्स एट द G20 जोहान्सबर्ग समिट। ये इनिशिएटिव एम करते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ, रेजिलियंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, जो अलाइन करते हैं इंडिया के लीडरशिप इन क्लाइमेट एक्शन, फूड सिक्योरिटी एंड द साउथ साउथ कॉपरेशन। मोदी जी ने हाईलाइट किया है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, श्री अन्ना दैट इज मिलेट्स एज फ्रेमवर्क्स फॉर द बैलेंस्ड एंड कल्चरली इकोनॉमिकली रूप्ड डेवलपमेंट। COP30 की मीटिंग हो चुकी है ब्राजील में, जहां पे इंडिया ने एम्फसाइज किया है क्लाइमेट जस्टिस, फाइनेंशियल इक्विटी एंड सोवेरेनिटी बेस्ड ग्लोबल कोऑपरेशन को। इंडिया ने वेलकम किया है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म को और सपोर्ट करता है वल्नरेबल कम्युनिटीज को, ताकि क्लाइमेट मेजर्स जैसे कार्बन टैरिफ्स एंड कॉल्ड फॉर अ रूल बेस्ड इक्विटेबल क्लाइमेट गवर्नेंस जो प्रोटेक्ट करेगा वल्नरेबल पॉपुलेशंस को। आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन 22-23 नवंबर 2025 G20 लीडर्स जोहान्सबर्ग में मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द थीम जो अडेप्ट किया गया इस डिक्लेरेशन में? करेक्ट आंसर है डेट रिलीफ एंड द सपोर्ट फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन मिनिस्टर लॉन्च्ड द नेशनल एक्शन प्लान ऑन द एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट? करेक्ट आंसर है जेपी नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, युवा एआई फॉर ऑल क्या है? ये एक फ्री 4 आवर ऑनलाइन कोर्स है जो बेसिक एआई स्किल सिखाएगा 1 करोड़ इंडियंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल डिफेंस प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 24-25? करेक्ट आंसर है 1.5 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, G20 समिट जोहान्सबर्ग का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है सॉलिडारिटी, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट इज, युवा एआई फॉर ऑल क्या है? ये एक फ्री नेशनल लेवल ऑनलाइन एआई कोर्स है। नेक्स्ट इज, इंडिया मैरिटाइम वीक 25 का थीम क्या था? करेक्ट आंसर है ब्लू इकोनॉमी एंड द मैरिटाइम सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम द 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर है जस्टिस सूर्यकांत। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई क्वेश्चंस है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।